तो सरना धर्म कोड पर सियासत जमकर हो रही है और सरना धर्म कोड को लेकर जेएमएम ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। जेएमएम ने कहा है कि अगर सरना धर्म कोड नहीं तो जनगणना भी नहीं। देखिए, एक प्रदर्शन भी किया गया और लगातार इस तरह की आवाज उठाई जा रही है जेएमएम की तरफ से। जेएमएम की तरफ से यह साफ ऐलान किया गया है कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं दिया जाता है तब तक जातीय जनगणना झारखंड में नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित है। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और जेएमएम की तरफ से ये जो बातें कही जा रही है, देखिए कांग्रेस की भी यही मांग है, जेएमएम की भी यही मांग है, जेएमएम ने क्या कुछ कहा अब इस पर? बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आज राजभवन के समक्ष तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता थे, नेता थे, सभी लोग मौजूद थे और एक स्वर में जो है नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस प्रकार से झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर के आदिवासी समाज हमेशा से परेशान रहा है, तो सरना धर्म कोड जो है वो लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद जातीय जनगणना करनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार से जो कॉलम बनाया जाता है जनगणना के दौरान, तो ऐसे में अन्य जो कॉलम था वो अब हटा दिया गया है। तो अब जो सरना धर्म मानने वाले लोग हैं वो अपना जो कॉलम है वो कहाँ टिक लगाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज राजभवन से लेकर के डीसी कार्यालय तक ये तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता थे, नेता थे, सभी लोग पहुंचे थे। मार्च भी निकाला और साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसके बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग दिल्ली तक भी जाने के लिए तैयार है। यानी कि साफ उनका ऐसा कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती, यानी कि सरना धर्म कोड अगर लागू नहीं किया जाता है तब तक झारखंड में जातीय जनगणना का जो है विरोध हम करते रहेंगे। बता दें कि जिस प्रकार से आज रांची समेत झारखंड के अलग अलग जिलों में भी जो जिला कार्यालय मुख्यालय है वहाँ पे आज प्रदर्शन किया गया है। 24 जिला में प्रदर्शन किया गया है और अपनी आवाज़ जो है वो उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुँचाने की बात तमाम जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे थे। रांची की बात करें तो जिस प्रकार से आज तमाम जो संगठन के लोग थे, यानी कि जेएमएम के जो लोग थे, चाहे वो सुप्रिय भट्टाचार्य की बात करें, बबलू पांडे की मनोज पांडे की बात करें, उसके अलावा विनोद पांडे और अमित महतो जो कि सिल्ली के विधायक हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ दिखाई दिए थे, मौजूद थे और सबका यही कहना था कि चाहे जो भी हो जाए, जब तक सरना धर्म कोड अगर झारखंड में लागू नहीं किया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और उसके बाद देखिए, एक तरफ जेएमएम का प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तरफ आदिवासी बचाओ मोर्चा जेएमएम की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था और वो भी राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। जी बिल्कुल, उन लोगों का कहना है, जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के लोग हैं, उनका कहना था कि जो हेमंत सोरेन हैं वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, कांग्रेस है वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो धार्मिक स्थल है, यानी कि सरना स्थल के समीप जो रैंप उतारा गया है, फ्लाईओवर रैंप, जो मामला फिलहाल पिछले कई महीनों से चल रहा है, लगभग 4 महीने से लगातार आंदोलन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। इसके अलावा अगर बात करें तो मशाल जुलूस, मानव श्रृंखला और तमाम जो आंदोलन की प्रक्रियाएं होती हैं वो उन्होंने किया। तो उनका कहना था कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और इधर सरना धर्म कोड की बात करते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम लोग की जो मांग है वो पूरा नहीं करते हैं और सरना धर्म की बात करते हैं। यानी कि उनका सीधा कहना है कि सरना धर्म के जो भी धरोहर है, सरना जो मानने वाले लोग हैं, धर्म जो मानने वाले लोग हैं, उनकी जो भी जो कह सकते हैं सांस्कृतिक हो या धार्मिक जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं हरास पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन को उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लेकिन वही सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में नहीं चलेगा। वही जेएमएम का कहना है कि पहले सरना धर्म कोड अगर लागू हो जाएगा उसके बाद जातीय जनगणना की जो बात है उस पर हम लोग आगे कुछ सहमति दिखाएंगे। बिल्कुल, यानी एक तरफ जेएमएम सरना धर्म कोड पर प्रदर्शन करती नजर आई तो वहीं जेएमएम के खिलाफ आदिवासी संगठन प्रदर्शन करते नजर आए। लगता है ये सियासत भी अभी लंबी चलेगी। जी बिल्कुल, उदय बता दें कि जो आदिवासी बचाओ मोर्चा है उनका जो आज राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन था 1 दिवसीय, और इसके अलावा 4 जून को जो है एक बड़ा आंदोलन झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड बंदी के रूप में। यानी कि जितने भी आदिवासी बचाओ मोर्चा के लोग हैं हर जिला जाकर के अपने आदिवासी समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारा एक ही मुद्दा नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं। यानी कि बात करें जो सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप का मामला है, सीरम टोली सरना स्थल का मामला है, उसके बाद अगर बात करें तो लुगुबड़ी की बात करें, इसके अलावा देखा जाए तो पारसनाथ पहाड़ की बात करें और कई ऐसे दिवरी है इनकी बात करें, तो कई ऐसे जो इन लोग का जो धर्म
धार्मिक जगह है उसकी बात करें तो इन लोगों का कहना है कि हमारा बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है जिसे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो जरा भी पहल नहीं कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि हमारे आदिवासी जमीन जो है वो भी हड़पने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा पेशा कानून की बात कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज राजभवन के समक्ष एक जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, धरना प्रदर्शन देखने को मिला। और उनका कहना है कि अभी इतना ही नहीं, आगामी 4 जून को एक बड़ा आंदोलन तमाम जो आदिवासी के जो परेशानियां हैं, जो समस्या हैं, उसको लेकर के 4 जून को जो है एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। राज्य में जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही खेमों से जोरदार आंदोलन का ऐलान किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ जेएमएम का सरना धर्म कोड पर आंदोलन है, दूसरी तरफ आदिवासी संगठन सरकार के खिलाफ ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेंता डैम, चुकरू मोड़, रांची।